तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रवृत्ति का वीवीआई क्वेश्चन आप सबके बीच लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में आप सबको फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, 10 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और इसके आगे क्षेत्रवृत्ति का वीवीआई क्वेश्चन आप सबके बीच मैं पेश कर रहा हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को दुलार प्यार करने के लिए मत भूलें। हमारे चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जी कम बातों करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझते हैं। कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ध्यान देते हैं, त्रिज्या हमको पता है, त्रिज्या का मतलब आर होता है और आर के मान दिया हुआ है सर 21 सेंटीमीटर। आगे कहता है सर उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान देते हैं सर, कोण भी दिया हुआ है सर, कोण का मतलब थीटा और थीटा बराबर दिया हुआ 60 डिग्री। सर कहता है चाप की लंबाई ज्ञात कर, चाप की लंबाई ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिए सर, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आप सबको लिखाए होंगे सर, पाई आर थीटा अब बटा में 180 डिग्री होता है। अब ध्यान देते हैं सर, पाई तब पाई के मान हो गया सर 22/7 गुने आर, आर के मान पता है सर 21 सेंटीमीटर गुने थीटा, थीटा का मान भी हमको पता है सर के डिग्री 60 डिग्री। अब बटा में सर आपका हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए सर, काटेंगे तो सतिया 21 और छोतिया 18 और 3 से 3 कट गया सर, बच गया आपके पास सर 22 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फिर चलते हैं, ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल आसान होगा सर। त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई पर सूत्र होता है सर, 2 सूत्र होता है सर। ध्यान दीजिएगा, चाप की लंबाई बराबर सूत्र 2 को होता है सर। एक पहला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री और नहीं तो सर सूत्र होता है दूसरा 2 पाई आर थीटा अब बटा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि 2 से काटेंगे सर तो ऊपर नीचे बच जाएगा 180 डिग्री। यही सूत्र बनेगा सर, ये दोनों एक ही सूत्र है, तो दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सर आज का। 2 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सर, एक घड़ी है सर, देखिए ये घंटा की सुई हो गया सर, ये आपका मिनट का सुई हो गया। अब देखिए सर, ये होता है पक्का बार, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 11। तो ये घड़ी का सुई की लंबाई दे ले सर 6 सेंटीमीटर। ये सुई की जो लंबाई दिया हुआ है सर, ये आपका 6 सेंटीमीटर। अब देखिए सर, ये वृत्त जैसा है कि नहीं, जो बोले बताइए, ये वृत्त जैसा है। आई वृत्त के सर त्रिज्या हो, क्योंकि वृत्त को केंद्र से लेकर अब वृत्त की परिधि तक छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं सर, त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर सर हमको पता हो गया के सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एक चीज तो यहां से हम निकाल लिए सर। अब आगे कहता है इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए सर, 4 घंटा सर, अब समझते हैं सर कि टोटल 12 घंटा होता है सर, समय टोटल 12 घंटा होता है सर। और 12 घंटा में सर ये वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री को कोण सर? 360 डिग्री का। लिख सकते हैं 12 घंटा बराबर के डिग्री सर 360 डिग्री। इसलिए लिख सकते हैं सर 1 घंटा बराबर 360 डिग्री अब बटा में 12, 12 तिहाई के 36 यानी सर 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। घड़ी जो है सर 12 घंटा में सर, पूरे 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बनाता है। तो बताइए 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री बटा में 12 30 डिग्री कोण बनाएगा। सर हमको 4 घंटा है। अब बताइए सर 4 घंटा में 30 से गुना करेंगे सर
तब कोण का मतलब होता है सर थीटा, और थीटा का मान हमको पता हो जाएगा सर 4 × 12 120 डिग्री निकलेगा। अब समझ रहे हैं सर, तो कहता रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। ये जो रचित क्षेत्रफल है सर, इसको हम कहते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं सर? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यही त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल पूछ रहा है, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर πr² थीटा बटा 360 डिग्री। पाई के मान सर 22/7 गुने r²। r के मान पता है सर 6 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने थीटा। थीटा का मान भी पता है सर 120 डिग्री, हमको पता है सर 120 डिग्री। अब बटा में सर आपका हो जाएगा 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इसको काट सकते हैं सर 12 तिहाई के 36, काट सकते हैं सर 3 दूनी के 6। अब तो कुछ कटेगा नहीं सर। अब ध्यान देते हैं सर, यहाँ पर सर 22 है तो 22 गुने 6 में 2 सुना था 6 दूनी के 12, अब बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सर 22 में 12 से गुना करेंगे तब 22 दहाई के 220, अब 22 दूनी 44, 220 44 को जोड़ देंगे सर तो 40 20 60 60 64 यानी 264 हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम बिल्कुल, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है सर, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन ये सब पूछेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बशर्ते सूत्र आपको याद होना चाहिए कि सर बिना फॉर्मूला के आप क्षेत्र नीति नहीं हिला सकते सर, इसलिए फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला चाहिए सर। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर सर 3 की ओर चलते हैं सर, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा है आपका सर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं सर। कहता 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए सर, त्रिज्या हमको पता है सर, त्रिज्या का मतलब होता है आर, और आर के मान हमको पता है सर 21 सेंटीमीटर। कोण का मतलब होता है सर थीटा, और थीटा के मान भी पता है सर केडी का कोण बनाती 120 डिग्री कोण बनाती। अब कहता है सर चाप की लंबाई ज्ञात। ध्यान देते हैं सर, चाप की लंबाई ज्ञात करना, और चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है सर πr थीटा अब बटा में चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है सर πr थीटा अब बटा में 180 डिग्री होता है। तो पाई का मान होता है सर 22/7 गुने आर के मान पता है सर 21 सेंटीमीटर, अब गुने थीटा के मान भी पता है सर 120 डिग्री, अब बटा में आपका हो गया सर 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इसको काटते हैं सर, देखो तो कटता है सतिया 21, अब देखो एरा काट सकल हो छोतिया 18 60, एरा काट सकल हो 60 दूनी के 120, अब 22 में 2 से गुना करेंगे सर तो 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है सर, बस खाली आप शांति से मेरा वीडियो देख लीजिए। हर एक चैप्टर क्लास 10th का या इंटर का या कंपटीशन का मैथ हम आप सबको बारीकी तरीके से लेके चलेंगे। जो भी सब्जेक्ट के हमारे पास नॉलेज है वो हम आप सबको बताने के लिए चाहेंगे। हम तो उतना बड़ा विद्वान आदमी है नहीं सर, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप सबको अच्छा शिक्षा दे, अच्छा संस्कार दे। बाकी तो सर मैं तो कुछ हूँ नहीं, बस जो जानता हूँ, जो हमारे गुरुजी ने जो सिखाया है वो हम आप सबको पढ़ाते हैं, और जो जानते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। तो चलते हैं सर अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं सर ये बनना चाहिए। देख लीजिए सर, हिंट्स देते हैं सर। देखिए त्रिज्या बराबर हमको दिया हुआ है सर, त्रिज्या मतलब आर के मान पता है सर 42 सेंटीमीटर। देखिए कोण बराबर भी दिया हुआ है, कोण मतलब थीटा सर, और थीटा के मान भी दिया हुआ है सर कितना 30 डिग्री दिया हुआ है।
अब कहता है सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना और बताइए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर पाई r स्क्वायर थीटा अब बटा 360 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप ये बना सकते हैं। पाई तब पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर के मान है सर 42 सेंटीमीटर गुने 42 सेंटीमीटर गुने थीटा, थीटा का मान के डिग्री है सर 30 डिग्री है। अब बटा में आपका हो गया सर 360 डिग्री। तो ये आप काट के आंसर आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर काट के आपको आंसर लाना है। ये सर आपका एच डब्ल्यू रहा, ये आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर 4 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सर एक अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार है वृत्ताकार नहीं अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार जो होता है सर वो ध्यान दीजिए, अर्धवृत्ताकार जो होता है चांद जैसा होता है। अर्धवृत्ताकार का जो आकृति होता है सर वो चांद जैसा होता है। और कहता है खेत की परिमिति निकालें यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सर व्यास हमको पता है सर, व्यास दिया हुआ है सर 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सर व्यास 24 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है सर 24 सेंटीमीटर। आप इस बात को जानते हैं सर कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अब बताइए यदि हम त्रिज्या निकालेंगे सर, त्रिज्या मतलब आर निकालेंगे तो 24 के आधा हो जाएगा सर। तो 24 के आधा हो जाएगा सर तब 12 यानी त्रिज्या के मान निकल गया सर 12 सेंटीमीटर। अब कहता है क्या सर कि अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति ज्ञात करें। अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति ज्ञात करना है सर। परिमिति अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति का सूत्र होता है सर r इंटू पाई प्लस 2 होता है। अब ध्यान देते हैं सर सूत्र तो हमको पता हो गया सर r इंटू पाई प्लस 2। अब r के मान हमको पता है सर के सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं सर 12 सेंटीमीटर। पाई के मान 22/7 प्लस 2 बटा में कुछ तो 1 सर। इसको लिख सकते हैं सर 12 सेंटीमीटर। 7 एक लघुत्तम 7, 7 से 7 कर देगा 22, 1 में 7 से भागा देंगे तो 7, 7 दूनी के 14। इसको लिख सकते हैं सर 12 सेंटीमीटर गुने 22 रुपया 14 रुपया। तो 22 रुपया 14 रुपया हो जाएगा सर 36 बटा में 7। ये तो कटेगा नहीं वहां से, तो क्या करेंगे सर 36 में 12 से गुना करेंगे। तो ध्यान देते सर गुना सिखाते हैं। 36 में 12 से इस प्रकार से गुना किया जाता है। करते हैं गुना सर 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 कितना 7, 6 में 1 सुना था 6 और 3 में 1 सुना था 3, 2 7 6 13 और 3 1 कितना 4 यानी 432 आ गया सर। अब बटा में 7 सेंटीमीटर आंसर। नहीं तो सर पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो सर पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, पूर्णांक में कैसे बनाया जाता है, पूर्णांक इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा सीखते हैं सर। तो कुछ नहीं करेंगे सर 7 में 432 से भागा देते हैं। पूर्णांक तोड़ने के लिए सिखा रहे हैं। 7 दूनी 14 7 21 7 28 7 25 35 7 42 1 और 2 1 मध्य 7 बच गया सर 5 यानी 7 नीचे रखना है। तो इसको पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे सर 61 पूर्णांक 5 बटा 7 सेंटीमीटर आंसर। पूर्णांक में भी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो 7 में 432 से भागा देके दशमलव में भी आंसर दे सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा करे उस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सर ये रहा है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर किसी बलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 23 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। बलय है सर। अब बलय में 2 त्रिज्या होता है सर। एक को कहते हैं सर बड़ी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या का मतलब बड़की आर, एक को कहते हैं सर छोटी त्रिज्या। छोटी त्रिज्या का मतलब सर छोटकी आर।
तब ध्यान देते सर 23 सेंटीमीटर बड़ा है कि 21 सेंटीमीटर बड़ा है? तो 23 सेंटीमीटर जी सर बड़ा है। इसका मतलब कि बड़की आर के मान 23 सेंटीमीटर हो जाएगा और छोटकी आर के मान 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहता है इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी हमको निकालना है सर वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो बाबू हम वलय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र आप सबको याद करवाए थे, पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं सर पाई के मान जानते हैं सर 22/7, बड़की आर स्क्वायर, बड़की आर के मान है सर 23 के स्क्वायर, छोटकी आर के मान कितना है सर 21 के स्क्वायर। अब देखिए सर 22/7 इंटू 23 के स्क्वायर कितना होता है सर? तो 23 के स्क्वायर होता है 529 और 21 के स्क्वायर होता है सर 441। अब ध्यान देते हैं सर यहाँ पर ये तो आपका 22/7 आ गया गुना ये 529 में से 441 घटाएंगे तो घटाइए सर 9 में से 1 घटाएंगे सर तो 8 हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ 2 है 4 में से घटेगा तो 12, 12 में से 4 जाएगा सर 8। अब यहाँ बच गया सर कितना 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 88 हो गया। इसको लिख सकते हैं सर 22 गुने 88 अब बटा में कौन चीज 7। अब ध्यान देते सर 88 में 22 से गुना कर देंगे अब बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो ये तो गुना आप कर सकते हैं आसानी से, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर आपको आंसर लाने में। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 7 नंबर कहता है सर किसी वृत्त के केंद्र O पर उसके एक जीवा Q और 130 डिग्री का कोण बनाती है और Q और R के स्पर्श बिंदु P पर मिलती है तो माप बताएं। ये क्वेश्चन सर क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए टाइपिंग कर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन ये क्षेत्रमिति का नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 8। उम्मीद करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा सर। एक घड़ी घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सर अभी घड़ी के बारे में पढ़ाए सर, सुई की लंबाई मतलब ये R होगा सर 1 सेंटीमीटर। 4 घंटे में सुई को तय किया गया, क्षेत्रफल ज्ञात है। अब ध्यान दीजिए सर ये हम इसको लिख सकते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या R बराबर हमको पता है सर 1 सेंटीमीटर। जानते हैं सर कि 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बनाता है, तो 1 घंटा में 360 डिग्री बटा में 12, 12 तिहाई के 36 30 डिग्री। कहता है 4 घंटा में सर 30 और गुने 4 कर देंगे, 4 तिया 12 120 डिग्री हो जाएगा सर, ठीक ठाक के मान हो जाएगा। अब कहता है सर क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई स्क्वायर थीटा अब बटा में 360 डिग्री। आप आसानी से बना लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम ये पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ा चुके हैं सर। तो ये आपका SW रहा, ये आपको बनाना है, हिंट्स भी दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सर यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर। ध्यान देते हैं सर व्यास हमको दिया हुआ है सर, और व्यास दिया हुआ है सर 14 सेंटीमीटर। बताइए इसका सर त्रिज्या कितना होगा यार के मान? तो 14 के आधा होता है सर 7 सेंटीमीटर। कहता है अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल याद नहीं होता है तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं सर। देखिए अर्धवृत्त मतलब वृत्त के आधा करना, तब वृत्त के क्षेत्रफल की होगा सर पाई आर स्क्वायर, एक आधा कर दे बटा में 2। पाई के मान होगा सर 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर के मान कितना होगा सर 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब बटा में हो जीती सर 2, 7 से 7 काट दो 11 दूनी के 22, 11 में 7 से गुना कर दीजिएगा सर 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। आज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर 10 नंबर क्वेश्चन।
कहता है 10 नंबर क्वेश्चन सर, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए सर, एक गोला है सर, और ये गोला की त्रिज्या हमको पता है सर किस सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर सर लिख सकते हैं सर गोला की त्रिज्या, और गोला की त्रिज्या आर के मान हमको पता है सर किस सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो कहता है आयतन ज्ञात करें, यानी गोला का सर आयतन ज्ञात करना है, गोला का आयतन ज्ञात करना है। और गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर क्यूब। आर के मान कितना सर 7 सेंटीमीटर है, लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा सर, अब तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे सर 4 में 22 होना तो 22 × 88, गुने 7 में 7 होना तो 7×7 = 49, अब बटा में आपका हो जाएगा सर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब 88 में सर 49 से गुना कर देंगे, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, अब 72 × 7 = 89, 72 × 7 = 79, 8 × 4 = 32 के 2 हाथ में 3, 8 × 4 = 32 और 3 कितना हो गया 35, 2 × 9 = 2 = 11, 7 × 5 = 12, 1 13 के 3, 3 × 1 = 4, 4312, 4312 अब बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सर ये आपका आज का 10 क्वेश्चन VVI था सर, 1 से लेकर 10 तक, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन SW भी दिए हैं। आप जरूर बना लीजिए, यदि नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि सर इतना नंबर क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आप सब प्रयास करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में हारना नहीं है सर। यदि जिंदगी में हार गए तो समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु तय है। जीवन जब तक जीवन है, समझ गए ना सर, तब तक आपको हार नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि सर एक इंग्लिश में कहावत है सर, समझ गए ना सर, वर्ल्ड इज अ स्टेज, लाइफ इज ड्रामा। वर्ल्ड इज अ स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, गॉड इज डायरेक्टर बट वी आर एक्टर। इसलिए सर कुछ नहीं सोचना, वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये संसार जो है सर एक रंगमंच है। लाइफ इज ड्रामा, ये जो लाइफ है, जीवन है सर, यहाँ पर नाटक करने के लिए आए हैं। गॉड इज डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर कौन है? गॉड भगवान है, बट वी आर एक्टर, हम सब एक्टर हैं सर, हीरो हीरो नहीं। यहाँ पर आके नाटक करना है। यदि अच्छा नाटक कीजिएगा तो अच्छा पुरस्कार मिलेगा, यदि खराब नाटक कीजिएगा सर तो खराब आपको पुरस्कार मिलेगा। इतने ही शब्द बोलकर आज के क्लास आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।